जय श्री श्याम, जय मनोरम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 10 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कहाँ पे आपको ठहरना है, कैसे आपको टोकन लेना है जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े, कैसे यहाँ पे आपको लाइन में लगना है, क्योंकि दोस्तों मरीज के साथ आप जाते हो तो यहाँ पर कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको मरीज को कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वाली वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ जिससे कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपने वीडियो शुरू से लेके एंड तक देख ली तो यहाँ पर आपको कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने वीडियो काट के देखी, बीच में छोड़ के गए तो यहाँ पर आपको कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पे आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से दूर दूर से आते हो और यहाँ पर आपको जानकारी नहीं होती है। अगर आप पहली बार आ रहे हो तब भी यहाँ पे आपको जानना जरूरी है, और अगर आप कई बार आ चुके हो, यहाँ पर पहले भी आ चुके हो, तब भी यहाँ पे कुछ नियम बदल जाते हैं जो कि हम डेली अपडेट देते रहते हैं, तब भी आपको वीडियो पूरा देखना जरूरी है। तो बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना, काट के नहीं देखना, सारा कुछ आपको इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर श्याम भक्तों के लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। यहाँ पे वो भक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि हमें ये बता दीजिए कि मनोरा धाम आखिर हमें कैसे आना है और मनोरा धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से गाँव, कौन सा जिला, कौन सा राज्य है। तो हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में, यानी कि सबसे पहले तो आपको उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली में आना है। बरेली में यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले तो आपको किसी से आपको पूछ लेना हमें जाना है आंवला। तो आंवला के लिए यहाँ पे ट्रेन भी मौजूद है, 10 से 20 रुपए का टिकट है, यहाँ पर 20-25 रुपए का टिकट है। तो आराम से आप ट्रेन से भी आ सकते हो। मान लो आप रात में हो, ट्रेन नहीं मिल पा रही है तो आप कोई सवारी करके भी आ सकते हो। बरेली से ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है, 30-35 किलोमीटर लगभग आंवला पड़ता है। तो वहाँ से आपको आंवला आना है। आंवला आने के बाद आपको यहाँ पर मनोरा धाम गांव के लिए आना है। कोई किसी से भी आप पूछ लोगे तो यहाँ पे ऑटो रिक्शा आपको मिल जाएंगे, ई रिक्शा वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे। आराम से आप मनोरा धाम पहुँच जाओगे। मनोरा धाम पहुँचने के बाद आपको तुरंत आपको करना क्या है वो आपको हम बता देते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप मरीज के साथ आए हो या फिर अपने परिवार के साथ आए हो, अभी देखो दोस्तों बरसातों के दिन चल रहे हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को, बुजुर्गों को लेकर आना चाहते हो तो थोड़ा सा अभी इंतजार कर लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी बरसातों के दिन चल रहे हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। अगर आप मरीज को लेकर आ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आइए। यहाँ सबसे पहले तो आपको स्नान करना है। अब आप कहोगे मरीज हमारा स्नान नहीं कर पाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको स्वयं या किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान करा दीजिए, उसी के हाथों से प्रसाद खरीदवाना है, उसी के हाथों से श्याम जल की बोतल खरीदवानी है और किसी के हाथ में नहीं देना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर श्याम जल की बोतल खरीदनी है। 51 रुपए का प्रसाद है, सबसे सस्ता, यानी कि 51 रुपए का प्रसाद मिलता है, तो वो आपको खरीदना है। एक धागा खरीदना है और उसी व्यक्ति से खरीदवाना है जो स्नान करे, चाहे मरीज स्नान करे चाहे कोई स्नान करे, उसी के हाथों से खरीदवाना है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको मंदिर की लाइन में लगना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 2 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन लगती है अलग और महाराज जी की लाइन लगती है अलग। सुबह 4 बजे से दोनों ही लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं, तो आपको मंदिर की लाइन में आपको लगना है। मंदिर के दर्शन पहले करने हैं। बहुत सारे भैया कहते हैं कि हमने यहाँ पे मंदिर के दर्शन हम बाद में कर लेंगे, पहले महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं। तो ऐसा आप करोगे तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। तो आपके मंदिर के दर्शन पहले आपको करने हैं। तो मंदिर में जैसे ही आप पहुंचोगे वहां पे सबसे पहले तो सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है, और यहाँ पे प्रसाद वगैरह मंदिर में ही चढ़ता है, और जो धागा होता है वो थान पे बनता है, यहीं पे थान पे बनता है। और जो श्याम जल की बोतल आप लेकर आते हो वो महाराज जी के पास लेके जाना होता है, उसका कोई भी यहाँ पे काम नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे ही आप अपने घर से चलते हो तो आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी ना आए कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। आप मान लो शंका अपने मन में पैदा कर लेते हो, वो शंका आपको नहीं पैदा करनी है, क्योंकि अगर आपने शंका पैदा कर ली तो यहाँ पे आपका कोई काम नहीं बनेगा, आपका यहाँ पे आना व्यर्थ हो जाएगा। तो आपको पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था से यहाँ पे आपको आना है और महाराज जी को, और यहाँ पे मंदिर में बैठकर आपको खाटू श्याम महाराज को ये बताना है कि हमारी ये समस्या है, हमसे जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हुए हैं उनको माफ़ करो और हमारी
सहायता करो, यानी कि जो हमने जो परेशानी है उसको दूर करो। तो आप यहाँ पर आराम से आपकी अर्जी स्वीकार कर ली जाएगी और महाराज जी के पास में जाकर भी आपको यही चीज़ें, आपको सारी चीज़ें आपको बतानी है। जो भी आपने जो किया है, कुछ गलती की है वो भी आपको बतानी है, और यहाँ पे आपको जो भी समस्या है वो आपको क्लियर आपको बता देनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको लाइन में महाराज जी के लिए कैसे लगना है। देखो दोस्तों, अगर आपका मरीज व्यक्ति अगर लाइन में नहीं लग पा रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा सकते हो। अब जैसे ही नंबर आएगा तब उस मरीज को आप बुला सकते हो। महाराज जी आराम से बुला लेते हैं और इस प्रकार से आपको यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी भैया पूछते हैं कि जो सुबह की टाइमिंग कितनी रहती है महाराज जी की बैठने की। तो हम आपको बता दें, अभी की जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से और 9 बजे के बीच में महाराज जी बैठ जाते हैं, और आरती का समय रहता है सुबह 7 बजे। तो यहाँ पर सुबह में अगर आप लाइन में लग जाते हो, काफ़ी भैया कहते हैं कि यहाँ पर कितनी देर में नंबर आ जाता है, तो हम आपको बताते हैं, अगर सुबह में आप लाइन में लग जाओगे तो आपको लगभग 10-11 बजे तक आपका नंबर आ जाएगा। अगर भीड़ ज़्यादा रहती है, अगर आप मान लो थोड़ा लेट लगे हो, 7-8 बजे लगे हो, तो यहाँ पे 12-1 बजे तक नंबर आपका आ जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक दिन में आपको दर्शन करना है या 2 दिन में दर्शन करने हैं। देखो दोस्तों, अगर 2 दिन में दर्शन आप करोगे शांतिपूर्वक तो आराम से आपके दर्शन होंगे। अगर आप एक ही दिन में आपके पास समय नहीं है तो आपको एक ही काम करना है, सुबह ही आपको 4 बजे इस मंदिर की लाइन में लगना है। उसके बाद मंदिर के जल्दी दर्शन करने के बाद आपको महाराज जी की लाइन में लग जाना है। एक ही दिन में आपको दर्शन हो जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे भैया कहते हैं कि हमें ऑनलाइन जल मंगा लिया है, क्या ये फ़ायदा करेगा? तो भैया हम आपको बता दें, ऑनलाइन जल नहीं फ़ायदा करेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन जल का रखरखाव ठीक नहीं होता है। क्या मालूम किस व्यक्ति ने कहाँ से वो जल भेज दिया हो, क्या मालूम वो जल का रखरखाव ठीक हो या ना हो, रास्ते में कहीं पे खंडित हो गया हो। और दोस्तों आप यहाँ से लेके भी जाते हो, उसका भी रखरखाव ठीक होना चाहिए, उसका भी जो प्रयोग है ठीक प्रकार होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ से आप महाराज जी थोड़ा सा जल पिला के भेजते हैं, पढ़ के भेजते हैं। तो यहाँ पर आगे अपने घर जब जल लेके जाओगे तो रास्ते में आपको कहीं पे पैरों के तले, ट्रेन में कहीं पे टांगना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। अपने हाथों में सीना से लगा के आपको लेके जाना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक, जिससे कि वो खंडित ना हो, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में ना चला जाए जो स्वस्थ ना हो। यानी कि वो मीट मछली खाता होगा, कोई खाता होगा, अगर उसने मान लो 1 महीना के भीतर मीट मछली खाई होगी तो वो भी खंडित हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपको भी यहाँ पे जब आ रहे हो तो मीट मछली सारी चीज़ें छोड़ के आनी है, शुद्ध शाकाहारी बन के आना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं श्याम जल का सेवन आपको कैसे करना है। श्याम जल का जो सेवन है वो आपको सुबह स्नान करने के बाद, आपको पूजा पाठ करने के बाद 11:30 बजे तक आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है, और एक ही बार श्याम जल का सेवन करना है। काफ़ी भैया कहते हैं कि बार बार हम श्याम जल का सेवन कर सकते हो, तो बार बार नहीं करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे रहने खाने की। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है और रहने के लिए यहाँ पे होटल भी बने हुए हैं। तो आराम से यहाँ पे धर्मशाला में आप रुकना चाहते हो तो धर्मशाला में भी आप रुक सकते हो। 100 से 150 रुपये का खर्चा है धर्मशाला में, और यहाँ पे होटल का तो खर्चा लगभग 200 रुपये से लेकर 1400 रुपये तक के होटल आपको मिलेंगे। वो किस प्रकार का आप होटल लेना चाहते हो आप पे निर्भर करता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे खाने की। तो खाने के लिए यहाँ पे होटल वगैरह बने हुए हैं, आराम से ढाबा बने हुए हैं। 60 से 70 रुपये का शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको मिल जाएगा, आराम से आप खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप खाइए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी कौन से दिन बैठते हैं, कौन से दिन नहीं बैठते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप बुधवार को आ रहे हो तो बुधवार को आपको कभी भी नहीं आना है, बुधवार को महाराज जी नहीं बैठते हैं। सिर्फ कोई त्योहार होता है, एकादशी का त्योहार हो गया, कोई बड़ा त्योहार हो गया, तभी महाराज जी बैठते हैं, बाकी महाराज जी नहीं बैठते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे 10 सितंबर से लेके 20 सितंबर या 30 सितंबर तक आप आ रहे हो बीच में या फिर आना चाहते हो, तो हम आपको बता दें 20 सितंबर तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। आगे का जो अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में हम देते रहते हैं। सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबा दीजिए, जिसके लिए आपको जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पर आपको अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको कमेंट का जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, इस वाली वीडियो को हम यही रोकना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।